तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर डैनी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया गया था, पर अभी वो एक पोल पकड़कर लटक जाता है, पर क्योंकि उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी इसी वजह से उसका हाथ छूट जाता है। तब वो नीचे जाकर एक पट्टी से टकराता है और उसी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो हैरोल्ड के रूम में था। तब वार्ड इसके पास आकर इससे बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों में ही वो बताता है कि उसने ही इसे चोर समझकर धक्का दे दिया था। अब इतने में ही हैरोल्ड इनके सामने आता है, जिसे देखकर डैनी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद हैरोल्ड मर गया है। और क्योंकि डैनी शुरू से ही हैरोल्ड को अपने डैड के भाई की तरह मानता था तो वो उसे देखकर इमोशनल होकर हैरोल्ड के गले लग जाता है। जिसके बाद डैनी के पूछने पर हैरोल्ड बताता है कि उसने 3 साल तक कैंसर से जंग लड़ी। उसके बाद उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि हम तुम्हें बचा सकते हैं, पर उसके लिए पहले तुम्हें मरना होगा। पहले तो मुझे उन लोगों की बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर मैं बाद में उन चीज़ों के लिए मान गया जो वो मेरे मरने के बाद मेरे साथ करने वाले थे। जिसके कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई, पर उसके तीसरे दिन मैं वापस से सांस लेने लगा क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करे थे और ये उन्हीं लोगों ने करा जिनको तुम द हैंड के नाम से जानते हो। हैंड का नाम सुनकर डैनी पूछता है कि वो लोग न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। इस पर हैरोल्ड बताता है कि यहाँ पर उनके बहुत सारे इल्यूमिनाटीज हैं जो कि ये सब काम करते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि हैंड सच में एक ईविल है जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से वो बस वार्ड को कुछ नहीं बोलते, पर अगर किसी को भी मेरे राज के बारे में पता चलता है तो वो उसे मार देते हैं। इसीलिए तुम भी जॉय को इस बारे में कुछ भी मत बताना। इस बात को सुनने के बाद डैनी मान जाता है। साथ ही हैरोल्ड वार्ड को बोलता है कि मुझे भरोसा हो गया है कि यही असली डैनी है, तो तुम्हें आगे कोई और साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात याद रखना कि ऑफिस में डैनी को वेंडल का ही रूम मिलना चाहिए। इसके बाद डैनी हैरोल्ड को गले लगाता हुआ वहां से चला जाता है। तब लिफ्ट में वार्ड डैनी को हैरोल्ड से सावधान करते हुए बोलता है कि हैरोल्ड से बचकर रहना, क्योंकि हैरोल्ड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन अभी ये बात डैनी की ज़्यादा समझ में नहीं आती और अगले सीन में हम जॉय और वार्ड को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं कि तभी यहाँ पर डैनी तैयार होकर आता है और वार्ड उसे सभी रिपोर्टर्स के सामने ले जाता है ताकि वो सभी लोगों को ये बता सके कि डैनी रैंड वापस आ गया है, जो कि इस कंपनी का 51% का शेयर होल्डर है। जिसके बाद डैनी एक स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है कि बहुत सालों पहले एक प्लेन क्रैश में मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और बस मैं ही अकेला जिंदा बच पाया, जहां पर कुछ मॉन्क्स ने मेरी जान बचाई और वो लोग मुझे एक मोनेस्ट्री में ले गए, जहां जब से अब तक मैंने जाना कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा प्रीसियस होती है, और साथ ही वहां मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क और फोकस करना भी सिखाया गया। इसीलिए अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपने हार्डवर्क की मदद से इस कंपनियों को और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो सभी रिपोर्टर तालियां बजाने लगते हैं, पर उनमें से कुछ रिपोर्टर्स उस मोनेस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे जो कि हिमालय के बीच में बनी हुई थी। इसी वजह से वो डैनी से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तब वो डैनी को बाहर ले जाता है, अब जहाँ पर बाहर डैनी जॉय से पियर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिसके बारे में हैरोल्ड ने उसे पता करने को बोला था क्योंकि द हैंड भी उस प्रोजेक्ट में सीक्रेटली शामिल। पर जॉय को द हैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उन्हें अपने कस्टमर की तरह ही सोचती थी। इसीलिए वो नॉर्मली डैनी को मेगन से बात करने को बोलती है, जहां पर मेगन उसे बताती है कि जॉय अभी 3 दिन तक बहुत ज़्यादा बिजी है और आज डैनी की अपॉइंटमेंट जेमनी के साथ है। तभी यहाँ पर जेमनी आकर डैनी के साथ अंदर जाती है जो वेंडल का रूम था। तब डैनी वहाँ की चीज़ों को देखने लगता है और अचानक से वो टेबल के नीचे बैठकर वो स्टिकर्स देखता है जो कि बचपन में वो वेंडल से छुपकर लगाया करता था, और वो सारे स्टिकर आज भी वहाँ पर लगे हुए थे। ये देखकर डैनी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर जेमनी उसे कुछ पेपर देकर उन पर साइन करने को बोलती है ताकि कोई और आगे शेयर्स अपने नाम ना कर ले। जिसके बाद वो बताती है कि अब तुम 51% के शेयर होल्डर हो, इसी वजह से तुम्हारी बात हमेशा ऊंची रहेगी। जिस पर डैनी इससे पूछता है कि साइन करने के बाद उसे यहाँ पर क्या करना होगा। ये सुनकर जेमनी बोलती है कि जो तुम्हारा मन करे। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम वार्ड को बाकी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब डैनी आता है जो कि अपनी चेयर खिसकाकर जॉय के साथ ले जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर जॉय बताती है कि यहाँ हमारी नई मेडिसिन की प्राइस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है जो कि एक पैंडेमिक को सही करने के लिए बनाई गई है। पैंडेमिक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसने लगभग 50,000 लोगों की साल भर में मौतें तक कर दी हैं।
तब एक मेंबर बोलता है कि मेडिसिन $5 में बनती है तो हमें इसे $50 में बेचना चाहिए। इस पर डैनी बोलता है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं, तो इसी वजह से इसका प्राइस नॉर्मल ही रखा जाएगा। इस बात पर सब डैनी को बोलते हैं कि ये बिजनेस है और यहाँ ऐसे ही प्रॉफिट मिलता है, पर डैनी इस बात को नहीं मानता और बोलता है कि मैं 51% का शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे बात बोलने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी डैनी की बात को मानना पड़ता है। अब वहाँ से हम कॉलिन को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो बैठकर अपनी लास्ट फाइट वाली वीडियो देखने लगती है और ये सीन कट होकर वार्ड पर आता है, जिसे हैरोल्ड कॉल करके एक रिपोर्टर को डैनी के बारे में शुरू से सब बताने को बोलता है। और वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जॉय डैनी के साथ घूम रही है, जो बातें करते हुए जा रहे थे। तब डैनी जॉय को बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें इस तरह से देखते तो सच में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, साथ ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब एक बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई है। ये बात सुनने के बाद जॉय काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब ये सीन वापस से कट होकर कॉलिन पर आता है, जो उसी जगह पर आई हुई थी जहाँ पर इलीगल फाइट्स होती थी, जहाँ पर ये मैनेजर से बोलती है कि तुम्हें मुझे डबल पैसे देने होंगे, बदले में मैं यहाँ पर एक साथ 2 जनों से लड़ूंगी। इस पर वो मैनेजर भी मान जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद कॉलिन उन दोनों से हार जाएगी और यहाँ पर अपने सारे पैसे गंवा देगी। अब कॉलिन का 2 जनों के साथ फाइट चालू होता है, जिसमें वो बहुत आराम से उन्हें मारने लगती है, पर बीच में दोनों जने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी दूसरा बंदा पहले बंदे को बेहोश कर देता है ताकि अकेले कॉलिन को हरा सके, पर कॉलिन छूटते ही उसको मारने लगती है और उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद वो उसे और बुरी तरह से मारने लगती है। दूसरी तरफ डैनी और जॉय की बातें अभी भी चालू थी, जहां डैनी जॉय को मोनेस्ट्री लाइफ के बारे में बता रहा था, जहां उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तभी उनकी डोरबेल बजती है, जिसे जॉय खोलने जाती है। तभी अचानक से डैनी को जॉय की चीख सुनाई पड़ती है। इसी वजह से वो भागता हुआ बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो जॉय को किडनैप कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डैनी को देखते ही वो सभी लोग अपनी कुल्हाड़ियाँ निकाल लेते हैं, पर डैनी तो था ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट। इसी वजह से वो बड़े आराम से उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सबको मार देता है और उन लोगों के पास पहुंचता है जो जॉय को पकड़कर ले जा रहे थे। तब डैनी अपनी आयरन फिस्ट को समन कर उन सभी लोगों से भी लड़ने लगता है और कुछ ही मिनट में उनका भी बैंड बजा देता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को वहां से भगा देता है और जॉय की जान बच जाती है। ये कॉलिन से बोलता है कि तुम्हें जॉय की हिफाजत करनी होगी। इस बात को जानने के बाद कॉलिन भी मान जाती है और अब जब ये कॉलिन को सारी बात बताता है कि इनके साथ क्या हुआ था, तब कॉलिन इन्हें बताती है कि शायद वो हेडसेट के बंदे होंगे। ये बात सुनने के बाद डैनी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर डायरेक्ट यांगशी गोंगशी से बात करने लगता है, जो कि वहाँ का बॉस था। तब गोंगशी के लोग उसे बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसने हमें अभी बहुत बुरी तरह से मारा है। तब डैनी उससे पूछता है कि तुम जॉय को क्यों पकड़ना चाहते हो, जिस पर गोंगशी बोलता है कि क्योंकि उन्होंने हमारे पीयर प्रोजेक्ट छीनकर किसी और को दे दिया। तब डैनी उसे बोलता है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि द हैंड ने हमें फोर्स करके वो प्रोजेक्ट लिया है। अब ये बात सुनने के बाद गोंगशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जॉय को सॉरी बोलने को बोलता है। वहीं हैरोल्ड के रूम में वही औरत आकर हैरोल्ड को एक मास्क देती है और उसे पहनने को बोलती है। जब हैरोल्ड उसे पहनता है तो उसके बाद वो औरत उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं सीन जॉय पर आता है, जिससे कॉलिन प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी यहाँ पर डैनी आता है, जो कि इसे बताता है कि हेडसेट के लोग अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तभी डैनी कॉलिन की उंगली नोटिस करता है, जो कि फाइट में टूट गई थी। ये देखकर डैनी उसका हाथ मांगकर उसकी उंगली एकदम से सही कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इलीगल फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 6th मंथ का रेंट इकट्ठे दे सकता हूँ, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। जिस पर कॉलिन मना कर देती है। अब वहीं हम लोग हैरोल्ड को देखते हैं, जिसे वो औरत एक जगह लेकर आई थी और अब वो बोलती है कि तुम एक बहुत भरोसेमंद सर्वेंट हो और साथ ही अब पीयर प्रोजेक्ट एकदम सही जगह पर है। इतना बोलकर वो औरत पर्दा हटाती है और एक विंडो से सामने वाले घर में हैरोल्ड को जॉय दिखती है। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तो वो एक बच्ची थी। तभी हैरोल्ड उसके चेहरे पर एक चोट का निशान नोटिस करता है और वो औरत हैरोल्ड को हेडसेट के हमले के बारे में सब बताती है, साथ ही ये भी कि एक आदमी ने उसकी जान बचाई। ये बात सुनने के बाद हैरोल्ड उस औरत से एक और मदद मांगता है और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि गोंगशी के होटल में बहुत सारे निंजा जा रहे हैं, जिन्हें देखकर गोंगशी घबरा जाता है। तब उनमें से ही एक आदमी सामने आकर पूछता है कि जॉय को किसने हाथ लगाया था। ये बात सुनने के बाद वो आदमी सबसे पहले सामने आ जाता है, जिसने कि जॉय को छुआ था, और उसके सामने आते ही निंजा तलवार से गोंगशी के आदमी को मार देता है और वहां से चला जाता है। अब जब वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठता है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हैरोल्ड था। अब अगले दिन हम लोग डैनी को देख पाते हैं, जो कि अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसका डोर नॉक होता है।
पर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर उसकी नज़र तभी नीचे पड़ती है जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर की एक पाउच था जिस पर एक बिना विंग्स का ड्रैगन बना हुआ था। उसे देखकर डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर अब जब वो पलटता है तो हम वैसे ही सेम ड्रैगन को, पर जिसके विंग्स थे, उसको डैनी के चेस्ट पर देख पाते हैं। और अब इस ड्रैगन का मतलब क्या है और डैनी को कैसे ये टैटू मिला, इस बारे में जानने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का वेट करना होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।